दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई और छोटी बहन ने अचानक अपनी बड़ी बहन के हाथ से सफेद फूलों का गुलदस्ता छीन लिया। फिर उसने अपना लाल गुलदस्ता अपनी बहन की तरफ उछाल दिया। उसने कहा कि दूल्हे अपनी दुल्हन को सिर्फ गुलदस्ते के रंग के आधार पर चुनेंगे, वे किससे शादी करेंगी ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करेगा। और सच में कुछ ही देर बाद जॉन एक शानदार कार में आया और सीधे उस बहन के पास गया जिसके हाथ में सफेद गुलदस्ता था। उनके माता पिता यह देखकर बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक अमीर परिवार में शादी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जेसन अकेले आया। उसने कैजुअल कपड़े पहने थे और वह साइकिल चला रहा था। जब सबको लगा कि बड़ी बहन इस देहाती लड़के से कभी शादी नहीं करेगी, तब भी उसने पक्के इरादे से कहा कि वह उससे ही शादी करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि जॉन के अमीर परिवार में शादी करना असल में नरक जैसा था। पता चला कि दोनों बहनों का पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में बड़ी बहन ने सफेद गुलदस्ता लेकर जॉन के अमीर घर में शादी की थी। बाद में उसने अपनी काबिलियत के दम पर सबसे अमीर आदमी की पसंदीदा पत्नी का मुकाम हासिल किया। लेकिन चालाक छोटी बहन ने एक गरीब आदमी से शादी की और आखिरकार वह गरीबी के दलदल में फंस गई। वह ईर्ष्या और नफरत से भर गई और अपनी सारी मुसीबतों के लिए गलत रंग का गुलदस्ता चुनने को दोष देने लगी। फिर उसने अपनी सारी भड़ास अपनी बड़ी बहन पर निकाल दी। लेकिन बड़ी बहन ने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि उसे आजादी महसूस हुई, क्योंकि आखिरकार वह जॉन से छुटकारा पा चुकी थी। फिर अचानक समय पीछे की ओर चला गया। दोनों बहनों का पुनर्जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन उनकी